रखते नहीं हैं। तो इसलिए यहां जब सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि पावनम पावनानां साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कोई कथा हो, ऐसा कोई साधन हो तो जीवों को पावन कर जाए, तो सूर्य ने कहा शिव पुराण की कथा को सुनो। इसके श्रवण से अर्थ की प्राप्ति होती है, इसके श्रवण से जीवन में संपन्नता आती है, हमारी जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति होती है, हमारी जो बुद्धि है ये निर्मल बनती है, और अंत में जाकर के हम भगवान के दिव्य चरणों में चले जाते हैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले ऐसी कथा भगवान शंकर बड़े दयालु, बड़े कृपालु। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि सोचते भी नहीं है कौन है, इसको मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसी एक कथा यहाँ है बृकासुर की, जिसको हम भस्मासुर कहते हैं। एक बार नारद जी मिले, नारद जी से कहा कि ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है। नारद जी ने कहा कि सबसे पहले तो भगवान शंकर ही प्रसन्न होते हैं। तो बृकासुर ने भगवान शंकर का आराधना किया, और जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए पूछा कि क्या चाहिए। कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दे जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने विचार भी नहीं किया इसका परिणाम क्या होगा, और उसे क्षण तथास्तु कहा। और जैसे तथास्तु कहा बृकासुर ने विचार किया परीक्षण करना चाहिए, क्या वरदान सच्चा भी है कि नहीं। तो भोले बाबा को ही पकड़ लिया, भोले बाबा के ही पीछे दौड़ पड़े। तो भोले बाबा ने विचार किया वरदान तो दिया, लेकिन देखो ना अब अपने लिए घातक हो गया। तो भगवान शंकर वहां से दौड़ पड़े, आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बृकासुर। भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ी, विचार किया भोले बाबा क्यों भाग रहे हैं। ब्रह्मचारी का भेष बनाया और बृकासुर के सामने आए, कहां जा रहे हो। बृकासुर ने कहा कि देख भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया है, जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए। वरदान तो दिया है लेकिन परीक्षण तो किया ही नहीं। तो परीक्षण करने के लिए जा रहा हूं, क्या ये वरदान सच्चा है कि नहीं। भगवान विष्णु ने विचार किया कि भोले बाबा का स्वभाव तो देख, जिसको वरदान दिया वो उसी को मारने के लिए दौड़ रहा है। कहा करे बृकासुर, भोले बाबा तो मस्ती में रहते हैं। अरे उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं नहीं, मैंने तो 7 दिन तक तपस्या की, मैं तो परीक्षण करना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि तू एक काम कर, अपने सिर पर हाथ रख दे, परीक्षण हो जाएगा। बृकासुर ने कहा क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो। अरे अगर वरदान सच्चा हुआ, अपने सिर पर हाथ रखूंगा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर एक काम कर, आराम आराम से अपना हाथ ऊपर लेकर के जाना, और जैसे तुझे गर्मी लगेगी ना फिर हटा देना। गर्मी लगेगी तो समझ लेना कि हाँ वरदान सच्चा है। तो बृकासुर ने जैसे ही धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और भगवान विष्णु का ये उसके हाथ को वहीं दबा दिया, और उसी क्षण बृकासुर भस्म हो गया। अब विचार कीजिए, अगर उस समय भगवान विष्णु बीच में ना आ देते, अपना ही वरदान अपनी मृत्यु का कारण बन जाता। लेकिन भगवान शंकर फिर भी नहीं सोचते। भक्तों के लिए बड़े भोले, लेकिन दुष्टों के लिए भगवान शंकर भाला भी रखते हैं। भगवान शंकर के भक्त को कोई सताए, कोई इसको कष्ट दे, फिर भोले बाबा उसको छोड़ते नहीं। इसलिए भक्तों के लिए भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाला रखते हैं। इसलिए सूर्य कहते हैं कि सौनकादृश्यो, भगवान शंकर सबसे सरल देवता, जिनकी उपासना पद्धति भी सबसे सरल है। अरे उनका पूजन करना ना आ रहा हो, मंत्र ना आ रहा हो, आप मुख से बम बम भी बोल देंगे, भोले बाबा उसी में प्रसन्न।
उनकी कथा को कोई भूल से भी सुन ले, न चाहते हुए भी कान में वो कथा चली जाए, तो भोले बाबा उसी पर रह जाते हैं, उसका ही कल्याण कर जाते हैं। बोले हम कैसे मान लें? एक उपाख्यान सुनाया कि आसीत के रात नगरे, आसीत के रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुख। एक नगर है जहां केवल किरात लोग रहते हैं, किरात कहते हैं भीलों को। और उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता है जिसका नाम है देवराज। नाम कितना पावन, लेकिन इस ब्राह्मण के कर्म अच्छे नहीं थे। नाम ऐसा है कि देवताओं का राजा, लेकिन काम क्या है? बोले ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन ब्राह्मणत्व क्या होता है इसको पता ही नहीं है। धर्म क्या है इसको पता ही नहीं है। ब्राह्मण का काम क्या है इसको पता ही नहीं। अभक्षा भक्ष करता है। अपने जीवन से ब्राह्मणत्व को उसने नष्ट कर लिया। धर्म क्या है कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। ईश्वर क्या है कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। परिणाम चोरी करता है, डकैती करता है, अभक्षा भक्ष करता है। और चलते चलते जब लीला का स्मरण करने का समय आया तो शरीर में रोग लग गए। हमने कल चर्चा की थी, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में आता है। हाँ? हमने जो पाप किए होंगे वो रोग के रूप में हमारे जीवन में आता है। हमने पुण्य किए हों तो सुख के रूप में हमारे जीवन में आता है। इसलिए जब कभी शरीर पर रोग लगता है तो चिंतन कीजिए, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा, इसका मैं आज भोग कर रहा हूं। तो देवराज जीवन भर पाप कर्म किया और शरीर में जब रोग लग गए तो पहुंच गया झूसी प्रयागराज में। वहां एक शिवालय में रुका, गया था चोरी करने के लिए, लेकिन शरीर में ज्वर लग गया, रोग लग गया। वहां शिवालय में पहुंचा तो वहां कोई ब्राह्मण देवता भगवान शंकर की पावन कथा को सुना रहा था। ये कथा सुनने के भाव से वहां नहीं पहुंचा था, तो वहां चोरी करने के लिए गया था, लेकिन इतना पीड़ित हो गया कि वहां से उठ ही नहीं पाया। ये देवराज वहां पड़ा हुआ, ब्राह्मण देवता अंदर से कथा को सुना रहे हैं। और चलते चलते पूरा 1 महीना ये वहां बैठा रहा। 1 महीने तक इसने वहां भगवान शंकर की पावन कथा को सुना। और सूर्य जी कहते हैं कि सौनकादृश्यो देवराज श्यामा शांते, देवराज श्यामा शांते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः, बद्धो यम भटे पाशे भीतो यमपुरम बला। 1 महीना वहां कथा सुनने के बाद जब शरीर को उसने त्यागा तो यमराज के दूत आए। और यमराज के दूत जब इसको लेकर के जाने लगे, भगवान शंकर के गण वहां पहुंच गए। भगवान शंकर के गणों ने कहा कि भैया तुम इसको कहां लेकर के जा रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा कि ये तो पापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अपने ब्राह्मणत्व को उसने खो दिया। न कभी संध्या की, न कभी कोई भगवान का अर्चन किया, कभी कोई पूजन किया। समझना जरा, ब्राह्मण का जीवन बड़ा कष्टप्रद है। हम तो अपनी कथाओं में हमेशा कहा करते हैं, लोग कहते हैं साहब ब्राह्मण तो बड़े मौज में रहते हैं। क्यों राजन जी? लेकिन ब्राह्मणों की मौज नहीं है, ब्राह्मण बड़े कष्ट में रहते हैं। आप कहेंगे कष्ट कैसा? अरे खूब धन कमा रहे हैं, लेकिन समझना जरा, आपने यहाँ पर जो धन चढ़ाया और सब जब चढ़ाते हैं तो हाँ अपनी अला बला उतार करके ब्राह्मण के पास समर्पित कर।
अच्छा ये छोड़िए, घर में जब पूजन पाठ करते हैं, नवग्रहादि पूजनों का अर्चन करते हैं, ब्राह्मण देवता के पास कुंडली लेकर के गए, कहा कि भैया तेरा तो ये ग्रह खराब है, तो इसका दान पुण्य कर ले। तो दान करेंगे तो लेकर के जाएगा कौन? ब्राह्मण। विचार कीजिए, हमने अपने जीवन की अला बला ब्राह्मण को दे दी, तो क्या ब्राह्मण के घर में बाल बच्चे नहीं है? क्या ब्राह्मण का शरीर नहीं है? तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ब्राह्मण पर भी तो पड़ रहा होगा। अब ब्राह्मण उसको पचाए कैसे? तो ब्राह्मण को उसको पचाने के लिए संध्या करनी पड़ती है। हाँ, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, और जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वो धन उसको पचता ही नहीं है। ये धन पचाना बड़ा असंभव है। इसलिए ब्राह्मण जब संध्या में बैठता है, गायत्री का जाप करता है, तो वो गायत्री वो सब जो अला बला है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन जो ब्राह्मण गायत्री का जाप न करे तो उसकी स्थिति देवराज की तरह होती है। इसकी कथा यहां सुन रहे हैं। शरीर में रोग लग गई और पूरा 1 महीना वहां शिवालय में पड़ा रहा। और वहां जब शरीर को छोड़ा, यमराज के दूतों ने पकड़ लिया, तब तक भगवान शंकर के गण आ गए। कहा इसको लेकर के कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर के गणों ने कहा ये तो बड़ा पापी है, इसने तो जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं। भगवान शंकर के गणों ने कहा ये पापी कैसे हो सकता है? इसने तो यहाँ भगवान की दिव्य कथा को सुना है, भोले बाबा की दिव्य कथा को सुना है। यमराज के दूतों ने कहा कथा को सुना तो जरूर है, लेकिन भाव से नहीं सुना। ये तो यहाँ चोरी करने के भाव से आया था, लेकिन यहाँ शरीर में रोग लग गए, उठ नहीं पाया, तो ये कथा इसके कानों में चली गई। लेकिन भोले बाबा के गणों ने कहा कि 1 महीना वहां कथा को सुना तो है, पिया तो है। और जो भोले बाबा की कथा को सुन लेते हैं तो भोले बाबा उसको अपने शिवलोक का अधिकारी बना देते हैं। इसलिए मार मार करके भगवान शंकर के गणों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। अब देवराज को लेकर के चले गए कहां? शिवलोक में। और वहां साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया, अपने स्वरूप को देखता है, इसको भी ऐसा ही स्वरूप मिल गया, शिव सायुज्य जिसको प्राप्त हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शंकर की वहां खड़े हो, ऐसा स्वरूप भोले बाबा ने उसको दे दिया। भोले बाबा का वहां दर्शन किया, तब विचार करता है बिना भाव की सुनी हुई कथा मुझे कहां लेकर के आ गई? भगवान शंकर के चरणों में। कदाचित धरती पर रह करके उस समय भाव से भगवान की कथा को सुनता, उनसे प्रेम करता, उनका पूजन करता, उनका अर्चन करता, तो मुझे तो वहीं भगवान शंकर मिल जाते। भोले बाबा मुझ पर कृपा करने के लिए वहीं चले जाते। इसलिए घोषणा की कि धन्या शिव पुराणस्य, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीया न विमुक्ति भाव। कहा ये शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसने मुझ जैसा पापी, जिसने जीवन पर्यंत भगवान को माना ही नहीं, भगवान की सत्ता क्या होती है कभी जानने का प्रयास किया ही नहीं, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने आप को मैंने वहां से गिराया, ऐसा पतन कराया, और तब भी भोले बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी। तो जब मुझ जैसा नंबर 1 का पापी तरह सकता है, तो जिसके जीवन में जिसने भाव से उसको पाने का प्रयास किया हो, उसके लिए श्रद्धा विश्वास अपने अंदर जगाया हो, तो क्या भोले बाबा उसको नहीं तारेंगे? हाँ? समझना जरा, भगवान सब पर कृपा करता है। हम तो कथाओं में अपना ही उदाहरण देते हैं, हमको तो भगवान ने जमीन से उठा करके यहां बैठा है। हाँ?
जिस समय पिता का साया चला गया उस समय तो हम बड़े छोटे थे, लेकिन भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ बैठा दिया। तो जब हम जैसे लोगों पर वो कृपा कर सकता है, तो आप जैसे लोगों पर क्यों कृपा नहीं करते? भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन शर्त वही है कि आप उसको किस भाव से मानते हैं, किस भाव से उसको पूजते हैं, किस भाव से उसकी अर्चना करते हैं। लेकिन कृपा सब पर करते हैं। तो भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, ओ बाबा डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, ओ भोले डमरू बजाने वाले।